नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है भैया, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। रेलवे भर्ती 2025 रेल फाउंडेशन बैच रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 5 5वीं क्लास है और आखिरी क्लास है। आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और आज ही आपको 20 क्वेश्चन आपको क्विज के मिल जाएंगे। टेस्ट जो होता है चैप्टर खत्म होने के बाद रात को 8 बजे आपके ही एप्लीकेशन में जब आप अपने बैच को ओपन करते हैं तो उस बैच में एक टेस्ट वाला ऑप्शन आता है ऊपर, उस पर आपको रीजनिंग का क्विज मिल जाएगा। उसको आप लगा लेना शाम को कभी भी 8 बजे के बाद, ठीक है? जब भी आपको मौका मिले तो वो 8 बजे ओपन कर दिया जाता है, ठीक है? चलो तो सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। सर आपकी बुक आ गई मेरे पास कल, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। वॉइस सही नहीं है सर? सही तो है, वॉइस में क्या दिक्कत है? वॉइस सही तो आ रही है। चलो दोस्तों बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चनों की तरफ। आज के क्वेश्चंस है चाइनीज कोडिंग वाले। इसमें क्या होता है, चीजों को कॉमन ढूंढना होता है ना? चाइनीज कोडिंग बोलते हैं इसको वैसे तो, है ना? कॉमन वाली टाइप बोलते हैं, पर इसमें उल्टे सीधे शब्द लिखे होते हैं तो इसलिए हम इसको चाइनीज बोल देते हैं, है ना? तो पोइट का कोड आपसे पूछा गया है तो हमको चीजें कॉमन ढूंढनी होती है। बहुत ही आसान सी टाइप है ये। वैसे तो आपको किसका कोड बताना है? पोइट का कोड बताना है। तो आप ऐसे देखोगे, जॉय लैब पोइट का कोड है 2TO2DLDH। पोइट विन यूनियन DLFOKB। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि पोइट इसमें भी आ रहा है और पोइट इसमें भी आ रहा है, दोनों में कॉमन है। तो दोनों में एक चीज कॉमन होगी, ये DL यहां पर भी आ रहा है और DL यहां पर भी आ रहा है। तो आपके पोइट का आंसर क्या हो गया भैया? DL। DL वाले ऑप्शन को टिक कर दोगे। है आसान टाइप या नहीं? बिल्कुल आसान सी टाइप है, बिल्कुल ही आसान सी टाइप है। कॉमन ढूंढना होता है और कॉमन चीजों को ढूंढोगे आपके क्वेश्चन का आंसर आता चला जाएगा। थोड़ा टाइम टेकिंग भी कर सकता है एग्जामिनर इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करके, है ना? बताऊंगा देखो किस तरीके से कर सकता है। अभी किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? क्योंकि हमने दोनों सेंटेंसों को आपस में कंपेयर किया, पोइट इसमें भी है, पोइट इसमें भी है, और इधर देखा तो DL इसमें भी आ रहा है, DL इसमें भी आ रहा है, बाकी कुछ कॉमन है नहीं, तो आंसर हो जाएगा हमारा DL। रीजनिंग कब तक कंप्लीट हो जाएगी? रीजनिंग कंप्लीट होगी आपकी भैया लगभग मैं कहूं तो आपसे नवंबर चल रहा है ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में खत्म होगी। बढ़िया तरीके से कराऊंगा तो, अगर आपको जल्दी करानी है तो मैं जनवरी में खत्म कर दूंगा, लेकिन नहीं, फरवरी में बढ़िया तरीके से आराम से बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे, हर एक टॉपिक को बिल्कुल डीपली पढ़ते हुए, ठीक है? कोई जल्दबाजी नहीं होगी, कोई भगा दौड़ी बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि एक बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना, ठीक है ना? आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक बार पढ़ो और काम खत्म बस। डाउन का कोड बताना है दोस्तों। डाउन का कोड आपको पूछा गया है, डाउन का कोड। तो देखो डाउन यहां पर भी आ रहा है और डाउन यहां पर भी आ रहा है, काम खत्म। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? TAWKVB। WK यहां पर भी आ रहा है, WK यहां पर भी आ रहा है, तो आप कह दोगे WK हमारा आंसर होगा। WK आंसर होगा। मात्र 2 सेकंड का सवाल, ठीक है राजा? आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहां पूछा गया है मड का कोड। मुझे नहीं कराना, आप खुद करोगे, स्वयं करोगे, है ना? मड का कोड आपसे पूछा गया है कि मड का कोड क्या होगा। तो मड इसमें भी है, मड इसमें भी है, काम खत्म। दोनों में कॉमन ढूंढ लो, दोनों में कॉमन ढूंढ लो। आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने रेडी है, बिल्कुल ठीक है। चलो चलो, मड का कोड दोनों में कॉमन दिख गया होगा सभी को। BD इसमें भी आ रहा है, BD इसमें भी आ रहा है, तो BD वाले ऑप्शन को टिक करके भाग जाओगे आगे की तरफ। नेक्स्ट, अब धीरे धीरे थोड़ा सा इसमें चीजों को बढ़ाकर देगा एग्जामिनर, है ना?
अब आपसे पूछा गया है इज का कोड। जो रास्ता सबसे आसान है पहले तो उसको बता देता हूं। इज का कोड पूछा है तो इज को ढूंढो, कहां है? बुक्स आर नॉलेज में इज नहीं है, नॉलेज इज पावर में इज यहां पर है, पावर ब्रिंग सक्सेस में इज नहीं है। तो आप इस चीज को महसूस करो, समझो इस चीज को कि इज केवल एक जगह पर आया है, ऊपर वाले सेंटेंस में तो इज नहीं है ना, तो इसका अर्थ है ये कोड हमारा आंसर नहीं हो सकता। MKXPZI, MKXPZI आंसर नहीं हो सकता, और ना इसमें आ रहा पावर ब्रिंग सक्सेस में, तो VRMKGT भी आंसर नहीं होगा, VR आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? ZK। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये तो हो गया आसान रास्ता, है ना? ऐसे सॉल्व करोगे तो बड़ी आसानी से चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अब मान लो आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, गुरुजी हमारी समझ में नहीं आया ऐसे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर कॉमन वाले तरीके से करेंगे। कॉमन वाला क्या है कि मैं पहले और दूसरे सेंटेंस को कंपेयर करता हूं। बुक्स आर नॉलेज, नॉलेज इज पावर, तो आप कहोगे गुरुजी नॉलेज इसमें भी आ रहा है, नॉलेज इसमें भी आ रहा है, और इन दोनों में कॉमन क्या है? आप कहोगे XP इसमें भी आ रहा है, XP इसमें भी आ रहा है, तो यहां से पता चला नॉलेज का कोड XP है, नॉलेज का कोड XP है। फिर मैं क्या करूंगा भैया, फिर मैं क्या करूंगा? दूसरे और तीसरे को कंपेयर कर रहा हूं, तो पावर यहां पर दिखाई दे रहा है, पावर यहां पर दिखाई दे रहा है, तो दोनों में कुछ कॉमन होगा। जेड के VR में से VR यहां पर मिला और VR यहां पर मिला, तो आप कहोगे फिर इज का कोड बचा क्या? इज का कोड गुरुजी ZK बचा, ZK। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। बताओ कोई दिक्कत हो तो। ये कौन है भाई? गुरुजी क्लास नहीं चल रही है, और फिर क्या चल रहा है? ये एक बार बैक करके दोबारा से चला के देख लो, चल जाएगी अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। शी का कोड आपसे पूछा गया है, सी का कोड। दोनों लॉजिक में से कोई भी लॉजिक अप्लाई करो, दोनों आपको बताए हैं, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे। जैसे कि सी का कोड पूछा गया है तो सी को चेक करूंगा मैं, सी आया है यहां पर, कम बैक में नहीं है, तो इसका अर्थ ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। टू रू क्यों, टूरू 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 टूरू, ये तो आंसर नहीं हो सकता, है ना? क्योंकि सी आ रहा है बीच वाले सेंटेंस में, ऊपर वाले में तो नहीं है सी। सी का कोड पूछा है तो इसका अर्थ है टू रू क्यू आंसर नहीं होगा। मैंने देखा ही वेंट होम, इसमें भी नहीं है सी, तो पू टू डू आंसर नहीं होगा, नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? सू। हो गया ना? ऑप्शन नंबर 4। कितना आसान है, कितना आसान है। कॉमन लेके कर रहे हो तो कॉमन लेके भी कर लो, नो प्रॉब्लम। कॉमन लेके देखो कैसे करोगे, बताया तो हर तरीका है आपको। आप फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करोगे तो आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, बैक, बैक। दोनों में क्या कॉमन है? टू रू क्यू में से रू, रू को हटा दूंगा, रू आंसर नहीं होगा। फिर मैं दूसरे और तीसरे सेंटेंस को देखने जा रहा हूं, दूसरे और तीसरे को। शी वेंट, वेंट इसमें आ रहा है, वेंट इसमें आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? डू, डू इसमें आ रहा है, डू इसमें आ रहा है, हटा दो। बचा क्या? शी। और इधर क्या बचा? इधर बचा सू, तो सी का कोड क्या हो गया? सू हो गया। ऑप्शन नंबर 4। ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ऐसे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ? यस और नो? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, अब फॉर टुडे का कोड पूछा गया है, फॉर और टुडे का, तो ऐसे ही कॉमन ढूंढ के करना है चीजों को। फर्स्ट और सेकंड में ट्रेवल फॉर फन, फन विल बिगन, तो आप कहोगे गुरुजी इसमें फन कॉमन आ रहा है, फन को हटा दूंगा। दोनों में डीवी, डीवी कॉमन है, तो साइड में लिख सकता हूं मैं इस चीज को कि फन का कोड क्या आया? फन का कोड डीवी आया, डीवी लिख दिया साइड में। दूसरे और तीसरे को सेंटेंस को चेक करने जाओगे, जब दूसरे और तीसरे को चेक करोगे, विल इसमें आ रहा है और विल इसमें आ रहा है, यस और नो? दोनों में कॉमन क्या है? सीआर इसमें भी है, सीआर इसमें भी है, तो आप कहोगे कि विल का कोड सीआर है जी,
विल का कोड क्या है? CR है, CR। ठीक है, फिर देखोगे लास्ट वाले में और फर्स्ट वाले में। लास्ट वाले में ट्रेवल, और ट्रेवल यहां पर भी है। दोनों में क्या आ रहा है भैया? दोनों में ट्रेवल ही आ रहा है। दोनों में क्या आ रहा है? ट्रेवल आ रहा है। तो आप क्या करोगे भैया? VI को यहां से हटा दोगे, VI को यहां से हटा दोगे, तो फिर आपके पास बचेगा क्या? आपके पास क्या बचा भैया? आपको 4 और टुडे का कोड बताना है। तो आप इस चीज को महसूस करो कि 4 का कोड तो ऊपर रह गया पा। 4 का कोड क्या रह गया? 4 का कोड हो गया भैया PA, पा। ठीक है, और फिर मैं बात करूं टुडे, टुडे का कोड क्या रह गया? टुडे का कोड रह गया HZ, और इन दोनों का ही कोड हमसे पूछा गया था। टुडे का कोड क्या रह गया? HZ रह गया, HZ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पा और HZ। HZ पा यहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। बस कॉमन चीजें देखना है ना, कॉमन देखते चले जाओ, आंसर आता चला जाएगा। HZ और पा क्या होगा हमारा आंसर। यही चाइनीज कोडिंग होती है। ये तो बहुत आसान होती है, इसमें लॉजिक अलग से कुछ नहीं बनता, ऐसे ही देखना होता है, कॉमन ढूंढो और काट पीट करो और आंसर। रेल फाउंडेशन बैच से SSC की तैयारी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। नेक्स्ट, पहचानो सेव मोर मनी का कोड आपको बताना है। नो वू डू हु डू रू टू वू लू। भैया क्या क्या लिखा हुआ है देखो जरा, है? पहचानो। RWA की टी शर्ट चाहिए, सिलेक्शन के बाद मिलेगी। पहचानो जरा। फर्स्ट और सेकंड में कुछ कॉमन है? टाइम एंड मनी, मैनेज मनी। मनी इसमें है, मनी इसमें है, हटा दो। मनी का कोड क्या आ रहा है भैया? नू वू डू हु डू रू। तो डू इसमें है, डू इसमें है, तो आपके मनी का कोड आ गया क्या? आपके मनी का कोड क्या आया? MONEY, मनी का कोड आया DU डू, DU डू। ठीक है भैया, चलो फिर दूसरे और तीसरे सेंटेंस को चेक करना राजा मेरे। मैनेज जुडिशियली, सेव मोर टाइम, कुछ कॉमन मिला? नहीं मिला। लास्ट से फर्स्ट वाले पर जाओ, सेव मोर टाइम, टाइम कॉमन इसमें भी है और टाइम कॉमन इसमें भी है। ठीक है, तो टाइम कॉमन है तो क्या कॉमन है फर्स्ट और लास्ट में? वो इसमें भी है, वो को हटा देना, वो को हटा देना। बस देखो, मनी का कोड तो आ गया DU डू। अब सेव मोर का और चाहिए था, है ना? सेव मोर यहीं तो बचा है, ये बचा देखो, सेव मोर। सेव मोर का क्या बचा? टू लू, टू लू। तो सेव मोर का टू लू आया। अगर मैं सेव और मोर की बात करूं, सेव और मोर की बात करूं, तो क्या आया कॉमन? टू और लू। अब जिस ऑप्शन में टू लू डू लिख रहा हो वो आपका आंसर होगा। टू लू डू, टू लू डू, टू लू डू। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना? चेक करो, किसी को कोई डाउट? हमने पहले दूसरे सेंटेंस को चेक किया तो हमको कॉमन नजर आया मनी, तो मनी का कोड था उधर डू, हटा दिया। साइड में लिख दूंगा मनी का कोड डू आ गया। फिर मैंने पहले और लास्ट वाले को देखा तो पहले और लास्ट वाले में टाइम कॉमन नजर आ रहा था, टाइम को हटा दूंगा। उसमें और लास्ट वाले में वो कॉमन था, VU वो, हटा दिया उसको। अब रह गया सेव, सेव मोर, इधर बचा टू लू, और मनी का पहले ही आ चुका था, मनी का डू आ चुका था, तो सेव का टू आया, मोर का लू, मनी का डू, टू लू डू, टू लू डू, टू लू डू। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ये नंबर पे भी आ सकता है, ऐसे अल्फाबेट पर भी आ सकता है, नंबर पर भी आ सकता है। देखो जरा, पेंट इज ब्राउन 231, हिज ब्राउन शर्ट 307, शर्ट एंड पेंट 781। ठीक है, होगा ना भाई? ऊपर दिखाना, बस थोड़ा सा ऊपर। फ्रॉग 1869,
FROG फ्रॉग बराबर 1869 और क्या लिखा है जी, ग्रो बराबर 6419, GROW ग्रो बराबर 6419। ये कराई थी टाइप, आपको भूल गए हैं? कराई थी टाइप, याद करो। W का कोड पूछा गया है आपसे, अरे भैया W का कोड पूछा गया है, कराई थी ना। ये भी तो कॉमन वाली टाइप होती है। क्या कॉमन मिल रहा है? GRO, तीन चीज कॉमन मिल रही होंगी, 1 है ना, 9 और 6 तो W का कोड क्या रह गया? 4 रह गया। ये भी तो यही कॉमन वाली टाइप है, ये भी तो यही थी, बताई थी आपको, कराई थी भैया। पेंटिज ब्राउन में क्या है? ब्राउन कॉमन नजर आ रहा है, ब्राउन को हटा दो। नंबर क्या कॉमन नजर आ रहा है? 3 को हटा दूंगा तो 3 आंसर नहीं होगा। फर्स्ट और लास्ट में चलूंगा तो पेंट कॉमन नजर आ रहा है, पेंट इसमें भी है, पेंट इसमें भी है ना। तो कॉमन क्या है? एक इसमें भी है, एक इसमें भी है। तो इज के लिए क्या रह गया? इज के लिए रह गया 2। काम खत्म, पैसे हजम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर और नॉट क्लियर? जल्दी से बता दो। चलो सर, मेरी शादी कब होगी? ये मैं कैसे बता सकता हूं तुम्हारी शादी कब होगी? मैं कोई ज्योतिष थोड़ी ना हूं। अगला क्वेश्चन। सिलेक्शन ले लो बढ़िया से, शादी हो जाएगी। शादी की जिम्मेदारी फिर हमारी क्या, तुम्हारे घर वालों की जिम्मेदारी फिर तो, है ना। वो घर वाले अपने आप ही कहा जी हमारा लड़का सरकारी नौकरी लग चुका है, अब तो इसकी शादी पक्की हो ही जाएगी, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। वर्ड्स टू वर्ड्स वाली टाइप कोडिंग समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज हेल्प। बेटा उसके लिए रिवीजन करना पड़ेगा, जो चीजें आपको पढ़ाई है ना, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अब देखो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हेल्थ इज वेल्थ, एक्सरसाइज रेगुलरली, ब्रिंग गुड फूड, बैलेंस डाइट इज की। कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो नंबर ऑफ लेटर बचेगा फिर। 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर आ रहे हैं, 6 लिख दिया। 1 2 2 आ रहा है तो 2 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 आ रहा है तो 6 लिख दिया। एक्सरसाइज में 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया। रेगुलरली में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया। तो ऐसे हम लिख देंगे। बैलेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखोगे। डाइट में 1 2 3 4 लिखोगे। इज में 1 और 1 2 लिखोगे। की में 1 2 3 लिखोगे। तो 8423 कहीं लिख रहा होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। 8423। तो ये नंबर ऑफ लेटर वाली भी टाइप पूछ लेता है इसमें, नंबर ऑफ लेटर वाली टाइप भी। नेक्स्ट देखना जरा, इसका आंसर तो आप ही दे दो मुझे। मुझे आपकी टी शर्ट चाहिए। टी शर्ट नहीं है ये हमारी जर्सी है भैया, हम ना दे रहे इसको, हम ठंड में मर जाएंगे फिर तो, है। आपको वो वाली टी शर्ट मिलेगी, येलो टी शर्ट, है ना, जब आप सम्मान समारोह में आओगे। हिंदी में पढ़ाओ सर जी, हिंदी में। आहा, संस्कृत चल रही है अब। यहाँ कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 अक्षर हैं, 4 लिख दिया। 1 2 आ रहे हैं तो 2 लिख दिया। 1 2 3 4 आ रहे हैं तो 4 लिख दिया। अब ऐसे आप कर दो, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4 5 6, 3426। ये रहा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली राइट आंसर। चलो इसमें अगली टाइप है भैया, हालांकि ये टाइप सबसे ही आसान टाइप कहलाती है कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग की सबसे आसान वाली टाइप अगर मैं कहूं तो, ठीक है, ये सबसे आसान वाली टाइप होती है। पहचानो और फटाफट से अपना आंसर बताओ। ये कह रहा है सफेद को काला, इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लैक, काले को भूरा, ब्लैक इज कॉल्ड ब्राउन, भूरे को लाल, ब्राउन इज कॉल्ड रेड, लाल को हरा, रेड इज कॉल्ड ग्रीन, और फिर हरे को नीला, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लू, नीले को पीला, ब्लू इज कॉल्ड येलो। देन व्हाट इज द कलर ऑफ द स्टॉप सिग्नल लाइट?
तो स्टॉप सिग्नल लाइट का रंग कैसा होता है? पहले तो आप मुझे ये बताओ कि स्टॉप सिग्नल लाइट का रंग कैसा होता है। जहां आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट लगी होती है तो वहां 3 लाइट लगी होती हैं। एक लाइट लगी होती है भैया, है ना, 3 लाइट लगी होती है ना। मान लो इस तरीके से आ रहा है वो, है ना, और इसमें 3 लाइट लगी होती हैं दोस्तों। ऐसी 3 लाइट लगी होती हैं, 1 2 और ये वाली 3। एक होती है हमारी रेड वाली, एक होती है हमारी येलो वाली, और एक होती है हमारी ग्रीन वाली। ऐसे इनका क्रम ऊपर नीचे हो सकता है भाई, मुझे कंफर्म नहीं है ना। तो इसको, है ना, इसको बोलते हैं स्टॉप, स्टॉप। इसको बोलते हैं रेडी, तैयार हो जाओ, है ना। और ये होता है गो, जाओ, ऐसे होता है। तो स्टॉप सिग्नल, स्टॉप सिग्नल पर क्या होता है? स्टॉप सिग्नल पर होती है रेड लाइट। अगर लाल बत्ती हो रही है तो रुक जाओ, रुक जाओ, है ना, है ना, रुक जाओ। तो स्टॉप सिग्नल लाइट का रंग क्या होता है? लाल होता है। स्टॉप सिग्नल लाइट का रंग कैसा होता है? हम जानते हैं स्टॉप सिग्नल का रंग जो है वो लाल होता है, रेड। लेकिन यहां रेड का कोड क्या है? यहां रेड का कोड क्या है वो हमसे पूछा गया है। वो कह रहा है सफेद को काला, काले को भूरा, भूरे को लाल और लाल को हरा, है ना, लाल को हरा। रेड इज कॉल्ड ग्रीन, रेड इज कॉल्ड ग्रीन। तो लाल को क्या बोला गया? हरा बोला गया है, हरा। तो इसका आंसर हरा होगा, क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन पूछा था उसने पूछा था स्टॉप सिग्नल का रंग कैसा होता है। तो हम जानते हैं लाल होता है, लेकिन लाल को कोड क्या दिया गया है? वो कह रहा है लाल को हरा कहा जाता है, लाल को हरा, है ना, लाल को हरा कहा गया है। तो रेड इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन क्या होगा? आंसर होगा, है ना, ग्रीन क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, सफेद को पक्षी, पक्षी को पारा, पारे को दही, दही को डिटर्जेंट, डिटर्जेंट को सफेद। निम्नलिखित में से किसका उपयोग थर्मामीटर में करते हो? भैया थर्मामीटर में किसका उपयोग करते हो? थर्मामीटर में जो भरा होता है जिससे कि बुखार नापते हैं ना, ऐसे जीभ के नीचे रख देते हैं, कभी कभी बगल में लगा देते हैं, उसको बुखार चेक करता है डॉक्टर, है ना, उसमें भरा होता है पारा। थर्मामीटर में किसका यूज करते हैं? पारा। पारा मरकरी जो होता है, पारा लिक्विड सा भरा होता है ना, उसको मरकरी बोलते हैं, मरकरी, पारा। अब पारे को क्या बोला गया है उसका आंसर आपको दे देना है। कह रहा सफेद को पक्षी, पक्षी को पारा और पारे को, है ना, यहां से पारे को दही कहा जाता है, पारे को दही कहा जाता है ना। मरकरी इज कॉल्ड कर्ड, मरकरी इज कॉल्ड कर्ड, कर्ड यानी कि दही। तो भैया थर्मामीटर में फिर दही भरी जाएगी, है ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन थर्मामीटर में क्या भरा जाता है? पारा भरा जाता है। और पारे को क्या बोला गया है भैया? पारे को बोला गया है दही। ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट आंसर। ये इसकी आखिरी टाइप है। हालांकि ये कंडीशनल नंबर लेटर वाली टाइप होती है, मैं यहां भी करा देता हूं और वहां भी करा दूंगा एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आखिरी टाइप है। इंग्लिश में ये अगले पेज पर लिखा होगा दोस्तों, ये लिखा हुआ इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में ही समझ लोगे, कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, वैसे मैं समझा दूंगा अच्छे से। ये है क्वेश्चन। वो कह रहा है संख्याओं और प्रतीकों का एक समूह भैया दिया गया है नीचे, और उसके कूट दिए गए हैं। शर्तों के अनुसार अक्षरों को कूट का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। दिए गए कूट और शर्तों का अध्ययन करो और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दो। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित समूह के लिए कूट क्या होगा। आपसे कोड पूछा गया है इसका 8 4 9 और @ का कोड बताना है। इसका कोड बताना है आपको।
शर्तें लागू करनी पड़ेंगी, लेकिन कंडीशन दी जाती है ना, कंडीशन, तो इसलिए इस टॉपिक का नाम हो जाता है कंडीशनल नंबर लेटर साइन। ठीक है, चलो ये कह रहा है यदि पहला अवयव एक प्रतीक है, क्या पहला फर्स्ट कंपोनेंट एक सिंबल है क्या? नहीं है। वो कह रहा है यदि पहला अवयव एक प्रतीक है, ये तो प्रतीक नहीं है, ये तो संख्या है ना, ये तो संख्या है भैया, ये तो संख्या है, तो आप कहोगे पहली शर्त लागू नहीं होगी। पहला अवयव एक विषम संख्या है, विषम नहीं है, ये तो सम है, सम है, नहीं लागू होगा। यदि दूसरा और तीसरा दोनों अवयव पूर्ण वर्ग है, दूसरा और तीसरा, दूसरा पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बिल्कुल है, 2 का वर्ग है, और ये 3 का वर्ग है, तो ये कह रहा है यदि दूसरा और तीसरा दोनों अवयव पूर्ण वर्ग है, हाँ जी हाँ है, बिल्कुल है। ये ऊपर कैसे जाएगा? तो आप कहोगे तीसरी शर्त लागू हो रही है जी, तीसरी शर्त लागू हो रही है, दूसरा और तीसरा दोनों अवयव पूर्ण वर्ग है, तो दूसरे अवयव का कूट तीसरे अवयव का कूट होगा, दूसरे अवयव का कूट तीसरे अवयव का कूट होगा। भैया 9 का कोड क्या है? यू है। आप कहोगे 9 का कोड तो यू है ना? उसने बोला है दूसरे अवयव का कूट तीसरे अवयव का कूट होगा। 9 का कोड यू है और 4 का कोड क्या है भैया? 4 का कोड एल है, 4 का कोड एल है। तो वो ये कहने चाह रहा है आपसे दूसरे अवयव का कूट तीसरे अवयव का कूट होगा। दूसरे अवयव का कूट एल जो है ना, वो इस 9 का भी होगा, इस 9 का भी होगा, एल ऐसे लिखना है, दोनों को एल लिखना है। जो दूसरे अवयव का कूट है ना, तो दूसरे का तो यानी कि 4 का तो एल था, तीसरे का कूट होगा, यानी कि तीसरे को भी एल ही रखना है। अब 8 का कोड क्या है? 8 का कोड आप ऊपर से देख लोगे, 8 का कोड तो डी दिया है ना? @ का कोड सी दिया है, तो सी को छाप दोगे। यहां शर्त रखी थी कि जो सेकंड कंपोनेंट का कोड है वो थर्ड का कोड होगा। अब सेकंड पर तो 4 आ रहा था, तो 4 का कोड हमने चेक किया, भाई 4 का कोड क्या था? एल था। अब 4 का कोड एल था, तो 4 का तो एल रख दिया। अब थर्ड का भी एल ही रखना है, क्योंकि उसने बोला था तीसरे अवयव का कूट होगा। तो DLLC वाले ऑप्शन को आप टिक कर जाओगे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा एकदम परफेक्टली राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब के साथ। कोई दिक्कत हो तो समस्या हो बता दो। सी होगा, बिल्कुल होगा, सी होगा, एकदम परफेक्टली राइट। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है। अब आपको कोड बताना है इसमें, देखो कोड किसका बताना है? प्रतिशत, 9, 8 और 7 का कोड बताना है। प्रतिशत, अब शर्तों को पढ़ो। शर्त, कंडीशन क्या दी गई है? यदि पहला अवयव एक संख्या है, पहला संख्या है क्या? नहीं, वो तो एक सिंबल है, सिंबल। तो आप क्या करोगे? इसको हटा दोगे, इसको हटा दोगे, है ना? बिल्कुल सेम है। यदि पहला अवयव एक विषम संख्या है, क्या ये विषम है? आप कहोगे नहीं, ये तो सिंबल है एक। यदि तीसरा अवयव पूर्ण घन है, पहला, दूसरा, तीसरा, क्या वो परफेक्ट क्यूब है? जी बिल्कुल, 2 की पावर 3 8 होता है। ये जो 8 है, 8 जो है वो 2 की पावर 3 होता है या नहीं? परफेक्ट क्यूब है। तो वो कह रहा है तीसरा अवयव पूर्ण घन है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो दूसरे अवयव को तीसरे अवयव के कूट के रूप में कूटबद्ध करो, दूसरे को तीसरे के रूप में कूटबद्ध करो। तो पहले प्रतिशत का तो डायरेक्ट ही लिख दो, देखकर क्या आ रहा है। जे आ रहा है तो जे लिख दो, लास्ट वाले का भी 7 का लिख दो भैया, जो भी आ रहा है। 7 का बी आ रहा है तो बी लिख देना। अब उसकी शर्त सुनो, दूसरे अवयव को तीसरे अवयव के कूट के रूप में कूटबद्ध करो, दूसरे को तीसरे के रूप में। तो तीसरे का है क्या? 8 का कोड क्या है? 8 का कोड W है, 8 का कोड W है, तो दूसरे को भी W ही रखो। वो ये कह रहा है दूसरे को तीसरे के रूप में कूटबद्ध करो।
तो जे डबल डब्ल्यू और बी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो पिछला वाला था, बिल्कुल वही है। वहां क्या था, वहां तीसरे को बदलवा रहा था दूसरे के रूप में, यहां दूसरे को बदलवा रहा है तीसरे के रूप में, बस इतना अंतर आया है, इतना अंतर आया दोनों सवालों में, ध्यान से पढ़ लो। यहां तो कह रहा था दूसरे अवयव का कूट तीसरे अवयव का कूट होगा, दूसरे वाले का जो है ना वो तीसरे वाले का होगा, तीसरे वाले का यानी कि जो दूसरे अवयव का कूट तीसरे अवयव का कूट होगा, जो दूसरे का कोड है वही तीसरे का होगा, जो सेकंड का है वही थर्ड का होगा। और यहां बोला था दूसरे अवयव को तीसरे अवयव के रूप में कूटबद्ध करो, तो यहां जो तीसरे का है ना 8 का कोड W, वो दूसरे पर भी W ही रखना है, वो दूसरे पर ही W रखना है। तो बिल्कुल दोनों सेम है, बिल्कुल दोनों सेम है, एकदम परफेक्टली राइट। कोई दिक्कत हो तो बताओ फटाफट से। अगले को आप थोड़ा शर्तों को पढ़ो और आंसर बताने का प्रयास करो। इसकी शर्तों को आप पढ़ो और आपको कोड किसका बताना है मैं नोट कर देता हूं, 7, 6, 8 और स्टार और प्रतिशत, आपको इसका कोड बताना है। अब इसके अकॉर्डिंग चलो कौन सा विकल्प सही होगा। कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो चुका है, आखिरी टाइप यही है बेटा, ठीक है, हो चुका है कंप्लीट। चेक करो, पूछा क्या है, शर्त लगाओ। पहला अवयव एक प्रतीक है क्या, नहीं, वो तो संख्या है, गलत हो गया। पहला अवयव एक विषम संख्या है, बिल्कुल है। अंतिम अवयव एक सम संख्या है, लास्ट वाला क्या सम है, नहीं है, आप कहोगे नहीं है जी। दूसरा और तीसरा दोनों अवयव 2 से विभाज्य हैं, क्या ये 2 से कट रहे हैं दूसरे और तीसरे, दूसरा और तीसरा कंपोनेंट क्या 2 से डिवाइडेबल हैं, डिवाइड हो रहे हैं 2 से, बिल्कुल हो रहे हैं। तो तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के रूप में कूटबद्ध कर दो, थर्ड वाले को सेकंड वाले के रूप में, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 7 का कोड, स्टार का कोड, प्रतिशत का कोड एज इट इज उठा लाओ। 7 का कोड उठाया तो ई आया, यहां से ई लिख दूंगा। स्टार का कोड उठा लूंगा तो बी आ रहा है, बी को रख देना, बी आ गया। प्रतिशत का कोड उठा कर लाओगे, प्रतिशत का कोड जी है तो जी को रख देना। ये इनमें तो कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि शर्त लागू हो रही है तीसरी, ना तो पहली लागू हुई ना दूसरी लागू हुई, लागू हुई शर्त तीसरे नंबर वाली। कह रहा है दूसरा और तीसरा अगर दोनों 2 से कट रहे हैं, 6 भी 2 से कट जाता है, 8 भी 2 से कट जाता है, तो तीसरे अवयव को थर्ड वाले को दूसरे अवयव के कूट में कूटबद्ध करो। दूसरे का 6 का कोड कितना है, 6 का कोड है पी, हमने देखा 6 का कोड है पी, तो वो कह रहा है तीसरे अवयव को दूसरे के रूप में लिखो, थर्ड वाले को सेकंड वाले के रूप में लिखो, पी आ जाएगा। ई डबल पी बी जी, ई डबल पी बी जी, ई डबल पी बी जी हमारा आंसर होगा। थर्ड वाले को सेकंड वाले के रूप में कूटबद्ध कर दो, ये आपका आंसर होगा। पीडीएफ कब मिलेगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, है ना, आज ही मिल जाएगी। आखिरी क्वेश्चन, चैप्टर खत्म। बताओ भैया, थोड़ा सा जूम और कर देता हूं जितना हो पाएगा, ये लो करके देखो। भैया इसका कोड बताना है OBAHMQ। वो कह रहा है पहला अवयव व्यंजन है क्या, सॉरी, वो कह रहा है पहला अवयव क्या व्यंजन है, ये तो वॉविल है, तो पहली शर्त लागू नहीं होगी। पहला अवयव स्वर है, बिल्कुल है,
और चौथा व्यंजन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा व्यंजन है, ठीक है, शर्त लागू होगी। दूसरा और तीसरा अवयव व्यंजन है, दूसरा और तीसरा व्यंजन नहीं है क्योंकि तीसरा तो वॉवेल है ना। तीसरा अवयव व्यंजन है, नहीं है, ये लागू नहीं होगी। तो आप कहोगे दूसरी शर्त लागू हो रही है जी, दूसरी शर्त। वो कह रहा है पहला एक स्वर है, पहला फर्स्ट कंपोनेंट इज ए वॉवेल, बिल्कुल सही है। फोर्थ कंपोनेंट इज ए व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट, पहला वॉवेल और चौथा कॉन्सोनेंट, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ओ बी ए एच एम क्यू का कोड बताना था। तो क्या कह रहा है, पहले और चौथे अवयव को स्वर के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। पहले और चौथे को स्वर के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, यानी कि ओ, इन दोनों में से स्वर क्या है, ओ है। तो ओ का कोड क्या है, कॉपीराइट है जी। ओ का कोड कॉपीराइट है, तो यहां भी कॉपीराइट रखूंगा और यहां पर भी कॉपीराइट ही रखूंगा। कह रहा ना पहले और चौथे को वॉवेल के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, है ना। तो यहां भी कॉपीराइट आएगा, यहां भी कॉपीराइट आएगा। बी का कोड उठाकर लेकर आऊंगा। बी का कोड भैया 1 दिया है तो 1 लिख दो। ए का कोड उठाकर लाओगे, ए का कोड 6 दिया है, 6 लिख दोगे। एम का कोड उठाओगे, एम का कोड उधर दिया है 8 तो 8 लिख दोगे। क्यू का कोड उठाओगे, क्यू का कोड 9 दिया है तो 9 लिख लेना। कॉपीराइट 16, कॉपीराइट 89, कॉपीराइट 16, कॉपीराइट 89, ऑप्शन नंबर 3। टॉपिक खत्म, चैप्टर खत्म, क्लास खत्म और भैया मामला खत्म, ठीक है। तो टॉपिक होता है कंप्लीट, क्लास होती है आपकी कंप्लीट। कोडिंग डिकोडिंग में सारी टाइप्स एग्जाम में पूछी जाती है, मैंने सारी की सारी आपको बता दी। और वर्कशीट के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, साथ की साथ आपका जो क्विज टेस्ट होता है वो रात को 8 बजे होता है। 8 बजे ओपन होगा, उसके बाद आप जब मन करे आप तब उसको लगा लेना। एक ही बार मौका मिलता है लगाने के लिए, री अटेम्प्ट वाला ऑप्शन नहीं आता। एक बार बैठ गए तो पूरा कर लेना फिर, ठीक है। तो वो मिलेगा आपको रात को 8 बजे के बाद, ठीक है। चाहे आज कर लेना, चाहे कल कर लेना, चाहे परसों कर लेना, जब भी आपका मन करे तब कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी कल मिलते हैं आपसे अपने वाले समय पर सुबह 11 बजे, ठीक है। चलो तो आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।